हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो। आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो उसके अंदर हम जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और साथ में ये डायग्राम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में ये डायग्राम दे दिया जाता है जिसमें आपको ये पार्ट्स, जैसे ये स्क्रॉटम है तो ये ए पार्ट दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप इसका नाम लिखो। सपोज ये है, यहाँ पे बी दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इसका नाम क्या है। सो आप इस डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जान ले कि एनिमल्स, ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरह का रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाता है एनिमल्स में। तो ह्यूमन और एनिमल्स, ठीक है, इनमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है वो क्या होता है? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जब यहाँ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा? सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो यहाँ पे ह्यूमन में जो मेल, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो एक चाहिए मेल और एक क्या चाहिए? फीमेल। क्योंकि हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द रिप्रोडक्शन इन विच मेल और फीमेल टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। टू पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो मेल जब होगा तो यहाँ पे क्या होगा? मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। तो मेल गैमेट जो होगा ये क्या होगा? स्पर्म होगा। एंड द फीमेल गैमेट जो होगा वो क्या होगा? ओवा या फिर एग। तो जब ये दोनों क्या होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है, जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो इसके बाद जो आगे का प्रोसेस होता है दैट इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आप याद रखना कि ह्यूमन में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है दैट इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड के लिए, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए दो पेरेंट्स चाहिए, एक मेल और एक फीमेल। और जब मेल और फीमेल होगा तो उनका सेक्स सेल दैट इज गैमेट भी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा। तो मेल गैमेट क्या है? स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट इज ओवा और एग। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे जो कुछ बात है वो आप देख लो कि प्यूबर्टी जो होता है वो क्या होता है? प्यूबर्टी जो होता है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी होता है जब मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल क्या हो जाते हैं? इनमें सेक्सुअली मैच्योरिटी आ जाती है, मींस दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, जब उनमें एबिलिटी आ जाता है कि वो रिप्रोड्यूस कर पाए तो उस चीज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। गर्ल्स में 10 to 11 इयर्स में होता है। 10 गर्ल्स में जो प्यूबर्टी होता है 10 to 11 इयर्स में होता है और बॉयज में 11 to 12 इयर्स में होता है। तो ये थी कुछ बातें जो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले जाने। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप डायग्राम देख रहे हो, ये यहाँ पे डायग्राम है, ये कुछ ऑर्गन से मिलके बना होता है दैट इज टेस्टिस, स्क्रोटम, एपिडिडमस, वास डिफरेंस, और इसी को स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज सेमिनल वेसल्स एंड सिक्स्थ इज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द सेवेंथ वन इज पेनिस और पीनस। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के कुछ पार्ट। तो अब हम देखेंगे वन बाय वन कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑल दिस पार्ट। इन सब जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स है, इनका क्या फंक्शन है। अब याद रखना, यहाँ से जो ग्लैंड्स होते हैं ये सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड, इन दोनों का फंक्शन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो ये है टेस्टिस। फर्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज टेस्टिस। टेस्टिस क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है उसका प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो क्या है? टेस्टिस है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। टेस्टिस क्या शेप का होता है? टेस्टिस का जो शेप होता है आप देख रहे हो ये क्या होता है? ओवल शेप का होता है। टेस्टिस ओवल शेप का होता है
और ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। टेस्टिस कितना होता है? 2 होता है। 2 टेस्टिस होता है। व्हाट इज इट शेप? ओवल शेप का होता है। तो ये टेस्टिस का जो फंक्शन होता है, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फंक्शन ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूस sperm, that is male gamete, or a hormone that is testosterone। ठीक है, ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? टेस्टोस्टेरोन, दैट इज मेल हार्मोन। ठीक है, तो आप याद रखना एकदम शॉर्ट में, व्हाट इज टेस्टिस क्या है? इट इज अ प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मैन का, और इसका शेप क्या होता है? ओवल होता है। What is its function? It produces sperm, male gamete, और what is its other function? दूसरा फंक्शन क्या है? It produce male sex hormone। क्या प्रोड्यूस करता है? सेक्स हार्मोन। ठीक है, दूसरा टेस्टोस्टेरोन क्या है? सेक्स हार्मोन है, दैट इज मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन हुआ। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये स्क्रोटम है। ठीक है, ये स्क्रोटम है। स्क्रोटम मस्कुलर आउटर कवरिंग होता है टेस्टिस का, जो टेस्टिस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और ये टेस्टिस का लोकेशन क्या है? आउटसाइड द एब्डोमेन, आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन ऑफ मैन। ये बॉडी के बाहर होता है, एब्डोमेन में एकदम बिलो में। तो ये बाहर क्यों होता है? इसका फंक्शन, अगर ये सारे पार्ट्स तो अंदर है, ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस है, और ये बॉडी के बाहर क्यों होता है? क्योंकि जो ये स्पर्म फॉर्मेशन होता है, इसके फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इतने डिग्री टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। तो ये उसी चीज को मेंटेन करता है। तो जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है वो 34 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो ये उस टेम्परेचर को मेंटेन करता है। सो नेक्स्ट, जब यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, टेस्टिस 2 होता है, ओवल शेप का होता है, इसका फंक्शन है स्पर्म का प्रोडक्शन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोड्यूस करता है ये। उसके बाद आप देखोगे ये यहाँ पे एक फोल्डिंग लाइन क्या होता है? इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज एपिडेडिमस। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एपिडेडिमस। अब ये कॉइल लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है? एक बार टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होता है तो ये मूव करके कहाँ पे जाता है? एपिडेडिमस में जाता है, और यहीं पे ये क्या होता है? स्टोर होता है। तो एपिडेडिमस में क्या होता है? स्पर्म क्या होता है? स्टोर होता है टेम्पोरली। क्या होता है? टेम्पोरली स्टोर होता है। जो स्पर्म प्रोड्यूस हुआ टेस्टिस में, वो एपिडेडिमस में यहाँ पे स्टोर होने के बाद टेम्पोरली होता है। फिर अब ये क्या होता है? स्पर्म ऊपर की तरफ मूव करता है। ऊपर की तरफ मूव करेगा तो अगला स्ट्रक्चर क्या है? वास डिफरेंस, और इसी को हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ से स्पर्म क्या होगा? इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के थ्रू ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, ऊपर की तरफ ये जाएगा, फिर ये जाते जाते वास डिफरेंस से होता हुआ यहाँ पे पहुंचेगा। तो ये दोनों क्या है? ये एक ग्लैंड है, दैट इज सेमिनल वेसिकल्स, और ये क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये दोनों क्या होता है? कुछ सिक्रेशन करते हैं, हम इसको बोल सकते हैं ग्लैंडुलर सिक्रेशन। तो इनका ये जो आपका स्पर्म आया यहाँ से, तो इसमें ये अपना ग्लैंडुलर सिक्रेशन रिलीज किया, ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना ग्लैंडुलर सिक्रेशन रिलीज करता है। तो ये जो स्पर्म किस तरह का हो गया? अब जो स्पर्म हो जाता है वो क्या हो जाता है? लिक्विड हो जाता है। तो जब आगे देखते हैं हम कि यहाँ से, ठीक है, ये क्या हो रहा है? स्पर्म ऊपर की तरफ मूव करता है। स्पर्म क्या होता है? हाईली मोटाइल होता है, इधर उधर रेंडमली भागता है। तो ये ट्यूब के थ्रू, ठीक है, ये इस ट्यूब के थ्रू होता हुआ
ठीक है, इस वास्ट डिफरेंस के थ्रू होता हुआ स्पर्म क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो यहीं से आप देख रहे हो ये क्या है, ये आपका ब्लैडर है। ठीक है, ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है, ये आपने पढ़ा, हमने पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो ये जो ब्लैडर है यहाँ पे ये क्या है, यूरेथ्रा है। तो एक और जो यूरेथ्रा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो आपका किससे ज्वाइन होता है, वास्ट डिफरेंस के साथ ज्वाइन होता है। ये यूरेथ्रा, यहीं से यूरिन भी पास होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर दैट इज योर यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा से होता हुआ स्पर्म, यूरिन यहीं से पास होता है और स्पर्म यहीं से पास होता है यूरेथ्रा के थ्रू। तो यहाँ पे स्पर्म पासेस के लिए और यूरिन पासेस के लिए एक ही ट्यूब है दैट इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से होके ही यूरिन बॉडी से पास आउट होता है और इसी यूरेथ्रा के थ्रू ही सेमेन या स्पर्म भी मेल बॉडी से पास आउट होता है। तो ये रहा वास्ट डिफरेंस। जब यहाँ पे आपका स्पर्म आया, ठीक है, यहाँ पे जब स्पर्म आया तो ये सेमाइनल वेसिकल्स जो है, ठीक है, सेमाइनल वेसिकल ये रिलीज करता है अपना सेक्रेशन। ठीक है, ग्लैंड है तो ये रिलीज करेगा अपना सेक्रेशन। प्रोस्टेट ग्लैंड ये दोनों, ठीक है, अपना सेक्रेशन रिलीज करके स्पर्म को क्या कर देते हैं, जो स्पर्म आ रहा है उसमें ये क्या होता है, सेक्रेशन। किसका किसका सेक्रेशन होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड का। किसका सेक्रेशन, प्रोस्टेट ग्लैंड प्लस सेमिनल वेसिकल्स, इन दोनों का सेक्रेशन मिलके जो आपका स्पर्म है वो सेमन बन जाता है। सेमन क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, तो ये लिक्विड हुआ। ठीक है, सेमन, फिर सेमन यहाँ से पास होता हुआ यहाँ से इस यूरेथ्रा के थ्रू पास होता हुआ कहाँ पे आता है, पीनस में आता है। पीनस क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है जिसके थ्रू, ठीक है, स्पर्म क्या होता है, मेल बॉडी से पास आउट होता है। ठीक है, बाहर की तरफ ये ओपन होता है और इसी पीनस के थ्रू जो स्पर्म होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पुट किया जाता है। सो ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें हमने हर एक पार्ट के बारे में डिस्कस किया। तो ये हम एक बार फिर से देखते हैं। टेस्टिस क्या है, 2 होता है, टेस्टिस पेयर में होता है, 2 होता है टेस्टिस। इसका फंक्शन क्या है, स्पर्म प्रोडक्शन प्लस मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो एक बार जब स्पर्म यहाँ पे फॉर्म हो जाता है तो ये ऊपर की तरफ जाता है और एपिडेराइमिस में थोड़े देर के लिए टेम्पोरली स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद फिर ये स्पर्म क्या होता है, पास होता है वास्ट डिफरेंस के थ्रू और ये जाता है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ से जो आपका ब्लैडर होता है उसका जो यूरेथ्रा होता है वो भी वास्ट डिफरेंस को ज्वाइन करता है। तो उसके बाद वास्ट डिफरेंस से होता हुआ जब ये आपका स्पर्म आता है तो इसमें ये दोनों अपना ग्लैंडुलर सेक्रेशन रिलीज करके स्पर्म को फ्लूइड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। यानी अपना सेक्रेशन, सपोज ये स्पर्म है, इसमें जो ग्लैंड से वो अपना सेक्रेशन मिला देते हैं तो ये थिक व्हाइट थिक फ्लूइड हो जाता है। ठीक है, वो फ्लूइड फिर इस यूरेथ्रा के थ्रू होता हुआ पास होता है, पीनस में आता है और पीनस के हेल्प से ये बॉडी से बाहर या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में वजाइना में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आप याद रखना यहाँ से पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि पूछे जाने वाला क्वेश्चन यहाँ पे होता है व्हाट इज फंक्शन ऑफ टेस्टिस। वेरी इंपॉर्टेंट है ये दो। ठीक है, फिर वास्ट डिफरेंस को हम बोलते हैं स्पर्म डक्ट, स्पर्म को कैरी करता है। ये दोनों का फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, स्पर्म को। जो स्पर्म यहाँ से यहाँ आता है वो इसको क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ताकि सेमन जो स्पर्म है उसका लाइफ क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सेमिनल वेसिकल
और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो स्पर्म को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन। फिर यहाँ से स्पर्म यूरेथ्रा के थ्रू आगे मूव करता है और पीनस के थ्रू बॉडी से, मेल बॉडी से, पीनस क्या होता है बाहर का ओपनिंग है जिसके थ्रू स्पर्म बॉडी से बाहर होता है। यूरेथ्रा यूरिन के पासेस के लिए, मेल में क्या होता है डिफरेंट ओपनिंग नहीं है, एक ही ओपनिंग है, सेमेन और स्पर्म के पासेस के लिए और यूरिन के पासेस के लिए। यूरेथ्रा के थ्रू ही स्पर्म और यूरिन पास होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। और टेस्टिस क्या है, इट इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आप इस डायग्राम को अच्छे से बना के प्रैक्टिस कर लीजिए, इस पार्ट को आप याद रखिए क्योंकि यहाँ से आपको लेवलिंग कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सो आई होप आपको ये जो टॉपिक है जो मैंने समझाया वो क्लियर हो गया हो। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को। बाय बाय फ्रेंड्स।